जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या यूनिट 2 सेकेंड यूनिट की बताएंगे। इससे पहले हमने क्लास 12 फिजिक्स के आपको यूनिट 1 के हमने आपको बता दिए टॉप 10 क्वेश्चंस बताए थे उसमें से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या यूनिट 2 जो कि आपका यूनिट 2 का नाम है धारा विद्युत। ठीक है, तो इसके हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें से आते कितने आते, कि टोटल कितने अंक 8 का आता है। इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी तो आपके 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और 3 अंक के 2 प्रश्न बनते हैं। वैसे अधिकतर इस साल पेपर ज़्यादा टफ तो आएगा नहीं क्योंकि स्टडी ज़्यादा हुई नहीं है। ठीक है, तो क्या वैसे एक क्वेश्चन हमेशा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल, लेकिन इस साल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दोनों ही आपको न्यूमेरिकल में नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल कम चांसेस हैं इस साल पूछे जाने के, लेकिन फिर भी हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए अगर आपको ब्लूप्रिंट पता ना हो तो। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। धारा और अनुगमन वेग में संबंध वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। देखिए, चूँकि चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा या धारा विद्युत यूनिट का नाम है, तो इस एक क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ये देखिए, वैसे तो ये अंक 3 के लिए बनता नहीं है, लेकिन आपको विद्युत धारा पूछते कि विद्युत धारा की डेफिनेशन लिखिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, और इसका विमी सूत्र तो बन सकता है क्योंकि एक अंक के लिए आपको विद्युत धारा की डेफिनेशन हो जाएगी, एसआई मात्रक एक अंक के लिए हो जाएगा और विमी सूत्र एक अंक के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको विद्युत धारा अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। जिस प्रकार आप ये करेंगे कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध करेंगे, उसी प्रकार धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, बस थोड़ा सा और आपको आगे जाना है। ठीक है, धारा घनत्व की आपको डेफिनेशन याद होगी। धारा घनत्व और धारा एक ही बात होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ओम का नियम लिखते हुए। ठीक है, ओम का नियम लिखते हुए प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं आपको समझाना है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध, देखो पहले तो आपको क्या ओम का नियम जानते हैं कि क्या होता है, V बराबर IR होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर वो कहता है कि आप प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, यानी जो आपको ये कैपिटल R दिख रहा है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, तो R बराबर क्या होगा यहाँ से V/I। तो इसे आपको प्रभावित करना है तथा इसे आपको क्या परिभाषित करना है और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी लिखना है। ठीक है, चलिए इसे अथवा में भी पूछ सकता है इस प्रकार से कि प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ओनली आपको कैपिटल R बराबर बताना है तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। हम इसकी सहायता से 1 ओम की व्याख्या करना है, तो 1 ओम की व्याख्या भी आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों ने अभी यूनिट 1 के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 प्रतिरोध। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोध क्रमशः आपको R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। इसी प्रकार फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें क्या संधारित्र के लिए आपको ये निकाला था, इसमें क्या प्रतिरोध आ गया, बस और कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 3 प्रतिरोध आपको R1, R2 और R3 दिए हुए हैं, इनको हमने श्रेणी क्रम में मान लिया कि ये प्रतिरोध एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इन्हें हम क्या R1, R2 और R3 यानी ये कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है। यहाँ तो क्या हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था और यहाँ पर हमने समांतर क्रम में संयोजित किया यानी जोड़ा है, इसमें भी हमें तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, देखिए विद्युत वाहक बल को हम किससे, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन विभवांतर को हम V से, आंतरिक प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध को हम टोटली कैपिटल R से, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध होता है तो हम R से, यानी इन तीनों के बीच आपको संबंध स्थापित करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। किरचॉफ के धारा वितरण नियमों को लिखिए, या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है, क्योंकि किरचॉफ ने क्या प्रथम नियम और द्वितीय नियम दिए थे। जैसे प्रथम नियम को हम क्या संधि का नियम कहते हैं और द्वितीय नियम को हम लूप का नियम कहते हैं। ठीक है,
तो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं, तो आप लिख देना संधि का नियम, और द्वितीय नियम को हम लूप का नियम बोलते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए मैं नेक्स्ट जो कि पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, फिर इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊँगा, ठीक है। तो आप पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बता देंगे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, इसके संतुलन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर आपसे ये बोल सकता है किरचॉफ के सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि जो व्हीटस्टोन का सेतु है वो किरचॉफ के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, इसके संतुलन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर किरचॉफ के सिद्धांत के आधार पर इसके संतुलन के लिए आपको व्हीटस्टोन सेतु का कहीं से कहीं जिक्र नहीं करेगा, ओनली बोल देगा किरचॉफ के सिद्धांत के आधार पर इसके संतुलन के लिए, यानी आपको व्हीटस्टोन सेतु का ही करना है, ठीक है। और पर इस प्रकार पूछ सकता है तो आप सब बिल्कुल सिंपल बन जाएगा कि आप समझ जाएंगे व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। P/Q बराबर R/S को व्युत्पन्न करना है, यानी व्हीटस्टोन सेतु ही आपको करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वोल्ट मीटर और विभव मापी में अंतर लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से कर लेना। वैसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि विभव मापी को वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, आप एक बार पढ़कर चले जरूर जाना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको पता नहीं, मैंने अभी बताया सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम इसे स्मॉल r से प्रतिरोध करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी हैं वो भी बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो अभी 2020 में पूछा गया था, ठीक है, कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ समय बाद आपको इसकी PDF मिल जाएगी विद आंसर साइज, तो थोड़ा आप कोऑपरेट करें। इसके बाद विभव मापी का सिद्धांत लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल मीटर सेतु का सिद्धांत पूछा गया था, ठीक है। 2020 में मीटर सेतु का सिद्धांत पूछा गया था, तो इस साल विभव मापी के सिद्धांत आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और फिर क्या पूछ रहा है कि आवश्यक विद्युत परिपथ बनाते हुए संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आपको ये पूरी लिखना है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। विभव मापी का सिद्धांत, पहले इसका आपको डायग्राम बनाना है, यानी परिपथ बनाते हुए पहले जो परिपथ आपने बनाया उसका संक्षेप में वर्णन करना है तथा किसी आंतरिक प्रतिरोध मापने में इसका उपयोग कैसे किया जाता है आपको ये बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विद्युत परिपथ तथा आवश्यक सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन है, आपको विभव मापी की सहायता से, ठीक है, सिद्धांत तो आपको पता होगा तभी आप विभव मापी की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या विद्युत परिपथ बनाना होगा तथा आवश्यक सूत्र जो सूत्र मिलेगा वह निकालना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, बिमी सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पीयर धारा को परिभाषित कीजिए। तो ये यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके लिए हमने भी प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या लिखना संभव नहीं होता इसमें, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको जो PDF मिलेगी उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं क्योंकि इस साल आने की चांस नहीं है, लेकिन बट फिर भी हम करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।